भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और यहां पर इंडियन टीम काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन की या फिर एक ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन की जिसमें गेंद बैट पर लगी, पीछे कीपर ने कैच पकड़ लिया लेकिन बल्लेबाज को आउट नहीं दिया गया। भारत के साथ हुई बेईमानी क्या है, पूरी कहानी वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो मामला था जो रूट का। जो रूट उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जो रूट ने जडेजा की गेंद पर एक पैडल स्वीप करने की कोशिश की। गेंद उनके पैड से लगकर निकल गई। जोरदार अपील के बाद भी अंपायर ने आउट नहीं दिया। हालांकि जडेजा को यकीन था कि जो रूट आउट हैं। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और विकेट कीपर केएस भरत को डीआरएस के लिए मनाया। इसके बाद डीआरएस लिया गया। काफी इंतजार के बाद तो बॉल ट्रैकिंग आई और फिर गेंद जब बैट के पास से गुजरी तो अल्ट्रा एज ने स्पाइक दिखाई। यानी कि आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब गेंद और बैट एकदम पास है और जब स्पाइक आता है तो वहां पर आपको, जब अल्ट्रा एज आता है तो वहां पर आपको जो स्पाइक है वो साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अल्ट्रा एज में ये दिखाया जा रहा है कि जो गेंद और बैट जब आसपास एकदम साथ आते हैं तो एक स्पाइक नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी जो रूट को आउट नहीं दिया गया, उन्हें नॉट आउट दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गेंद बैट से लगती है, पीछे कीपर कैच कर लेता है तो उसे आउट क्यों नहीं दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि जो स्पाइक थी ये तब दिखाई दी जब गेंद रूट के बल्ले से ठीक ठाक दूरी पर थी। यानी कि अगर आप एक एंगल से इसको देखेंगे, सामने से अगर आप इसको देखें, यानी कि अगर मान लीजिए आप साइड से देख रहे हैं तो साइड से तो आपको ये दिखेगा कि जो बैट है और बॉल है वो एकदम पास में है और स्पाइक वहां पे नजर आ रहा है। लेकिन जब आप सामने वाले फ्रेम से देखेंगे तो तब आपको साफ नजर आएगा कि जब उन्होंने पैडल स्वीप खेला तो उनका बैट, मान लीजिए जैसे ये मेरे पास बैट पड़ा हुआ है, तो जब मैं इस शॉट को खेलूंगा, ऐसे मान लीजिए मैंने इस शॉट को खेला तो जो बॉल थी वो बैट पे नहीं, बैट से थोड़ी दूरी पर थी। जब जो स्पाइक नजर आ रहा है उसमें जब बॉल और बैट आमने सामने है तो बॉल इतनी दूरी पर थी जो कैमरा में नजर आया। हालांकि जो अल्ट्रा एज था उसमें तो जो स्पाइक था वो क्लियर नजर आया। लेकिन अब इशू ये है कि भैया बैट और बॉल के बीच में साफ जगह देख रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी दिख रहा था कि जब गेंद बल्ले के पास निकली तो उसकी दिशा बदली थी। और यही सब सोचकर थर्ड अंपायर मरी इरास्मस को लगा कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है। यही देख उन्होंने ग्राउंड अंपायर का फैसला नहीं बदला और ये देख कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री बोल पड़े, मुझे लगता है कि वो बच गए, स्पाइक तो गेंद के उनके बल्ले तक पहुंचने से पहले ही आ गई थी। यानी कि बहुत क्लियर है कि भाई कुछ ना कुछ इशू हुआ, कुछ ना कुछ तकनीक में गड़बड़ी हुई, वरना ऐसा नजर आ रहा था कि जब बॉल और बैट से ऑलमोस्ट जब आसपास थी तो तब स्पाइक नजर आ गया था। और एक बार जब अल्ट्रा एज में स्पाइक नजर आ गया तो इसका मतलब है आपको आउट देना होगा। लेकिन एक एंगल से ये देखने को मिला कि बॉल और बैट के बीच में दूरी है। अब क्या कर सकते हैं, हालांकि उसके बाद जो रूट बहुत जल्दी आउट हो गया, कुछ बहुत ज्यादा धमाका वो नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि जो तकनीक की खामियां हैं उसको जल्द से जल्द ठीक कर ले जाएं तो इंडियन क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बढ़िया होंगी। वरना आगे चल के कई बार कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो मैच का रुख भी बदल देंगे।